सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए स्पेस, है ना, या 3D। तो उस पर हम लोग क्या किए हुए थे, उस कंसेप्ट को देख लिए हुए थे और वहाँ पे हमारा क्वेश्चन रह रहा था, है ना। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का आज हम कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम पहले क्या एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो चलो एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इसको। अच्छा, क्या बताए हुए थे हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में, हमारा जो अल्फा था, अल्फा क्या था, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन स्पेस। इसमें हम बताए हुए थे क्या कि जो हमारा अल्फा था वो रिजल्टेंट से क्या कर रहा था, एंगल बना रहा था, है ना। मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा था, एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बना रहा था वो हमारा क्या था, अल्फा, है ना। और कॉस अल्फा हमारा कितना हो रहा था, कॉस अल्फा जो हमारा था वो क्या था, आर एक्स, है ना, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट अपॉन क्या था, रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना। ये क्या था, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या था, कॉस अल्फा। अगर हमको कॉस बीटा लिखना था तो बीटा कैसे हम लोग लिखते थे, कॉस बीटा आर वाई अपॉन रिजल्टेंट ऑफ आर वाई, है ना। ये आर वाई मतलब रिजल्टेंट ऑफ आर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वाई अपॉन रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, है ना। और फिर अगर हमको लिखना हो क्या, कॉस गामा, है ना। गामा क्या था हमारा, जेड एक्सिस से जो रिजल्टेंट के बीच में एंगल था वही क्या था, गामा, है ना। तो कॉस गामा हमारा क्या था, आर जेड अपॉन आर, है ना। इसको अगर हम लिखते हैं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आर जेड अपॉन रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, है ना। और ये जो था हमारा क्या था, ये एल था, कॉस अल्फा को हम क्या बोले हुए थे, एल, कॉस बीटा को क्या बोले हुए थे, एम, और कॉस गामा को एन, है ना। तो ये हमारा क्या था, एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइन, है ना। और ये डायरेक्शन कोसाइन था। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट लिखते हैं किस में, वेक्टर इन ए स्पेस में, है ना, कंपोनेंट लिखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हुए थे। आज हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। तो देखो, क्वेश्चन एक है, ए बर्ड मूव्स विथ velocity of 20 meter per second, 20 meter per second in the direction making angle 60 degree with angle 60 degree with
stern line and 60 degree with vertical upward represent the velocity vector in rectangular form. Represent the velocity vector in rectangular form. देखो हमको क्या करना है, ये बोल रहा है एक बर्ड है जो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ स्टर्न लाइन, है ना। तो स्टर्न लाइन से कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री, है ना। और वर्टिकल लाइन, है ना, ये बोल रहा वर्टिकली अपवर्ड से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, है ना। तो जेड एक्सिस से भी ये कितना बना रहा है 60 और एक्स एक्सिस से भी कितना बना रहा है 60 डिग्री, है ना। तो बोल रहा है ये बोल रहा है वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको वेलोसिटी वेक्टर को दिखाने के लिए बोल रहा है। तो देखो अगर हम बोले इसमें तो एक्स एक्सिस ईस्टर्न लाइन मतलब ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा हमारा, ये देखो आप, ये क्या होता है ईस्ट, तो ये हमारा एक्सिस जो है इधर क्या बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, है ना। ये जो है हमारा क्या एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस और इससे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, है ना। वेलोसिटी वेक्टर 60 डिग्री एंगल बना रहा, मतलब अगर यहाँ पे बोले तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर, है ना, ये कितना है वेलोसिटी वेक्टर जो है हमारा वो 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये है। और ये एंगल जो बना रहा है ये एंगल कितना 60 डिग्री, है ना। फिर ये बोल रहा है वर्टिकली अपवर्ड से ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना। तो मतलब अगर ये जेड एक्सिस होगा हमारा इधर कहीं पे, ये देखो अगर ये जेड एक्सिस होगा तो इससे भी ये एंगल कितना बना रहा है, ये वाला, अगर ये हमारा रिजल्टेंट है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना बना रहा है 60 डिग्री, है ना। ये भी एंगल 60 डिग्री बना रहा है। तो बोल रहा है वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या गिवन है, अल्फा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, है ना। बीटा क्या है यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना, और फिर गामा इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, ठीक है। और क्या है गिवन, वेलोसिटी वेक्टर ये गिवन है हमको, है ना, कितना है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमको गिवन है ना। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ये देखो हम कल क्या पढ़े हुए थे, कॉस स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक पढ़े हुए थे ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना पढ़े हुए थे 1, है ना। तो यहाँ पे हमको अल्फा का वैल्यू पता है, बीटा गामा का भी वैल्यू पता है ना, और बीटा हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट कर दो आप। तो अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री इक्वल टू 1, है ना। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना, कॉस 60 कितना होता है 1/2, है ना। तो 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, है ना। कॉस 60 आप इसको लिख लो साइड में, कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2, है ना। तो ये पुट कर दो आप, 1/2 का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर
60 डिग्री है ना, तो फिर से क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 1 है ना। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 1/2 इक्वल टू 1। 1/2 को आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 है ना, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 कितना 1/2 है ना। कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1/2। तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट आ जाएगा है ना, तो कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/√2 है ना। तो बीटा इक्वल्स टू कितना बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है ना, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री है ना। तो हमको क्या लिखना है वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्या बताए हुए थे वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना, क्या बताए हुए थे v वेक्टर इक्वल्स टू v कॉस आई कैप कॉस अल्फा है ना इंटू आई कैप प्लस v कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस v कॉस गामा इंटू के कैप है ना, ये बताए हुए थे। आप इसमें क्या करो पुट कर दो वैल्यू, कितना हो जाएगा देखो v इक्वल्स टू कितना है 20, तो 20 कॉस अल्फा इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री है ना, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री आई कैप है ना प्लस 20 कॉस 45 डिग्री जे कैप प्लस 20 कॉस 60 डिग्री के कैप है ना। तो यहाँ से जब इसको हम वैल्यू कॉस 60 का वैल्यू पुट करेंगे कॉस 45 का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस 60 1/2, तो 1/2 से 20 को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 10, तो 10 आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 20/√2 है ना जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 20 और कॉस 60 1/2 ये भी कितना हो जाएगा 10, तो 10 के कैप है ना। तो ये जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है ना, यही हमारा क्या होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको हमको यूज कैसे करना है। अब हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हमारा जो ये 45 आया वो कौन सा एंगल है ये वाला है ना, ये जो है 45 डिग्री। चलो इसको अब रफ करते हैं और फिर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर देखते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है ना।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कितने तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। हमको जब भी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो, है ना, या मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास कितना 2 मेथड है ना, इसको फाइंड आउट करने का। कौन कौन सा? एक क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, है ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको दूसरा डॉट प्रोडक्ट नाम से भी हम जानते हैं, है ना। और दूसरा क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, उसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कितने तरह का? 2 तरह का। कौन कौन सा? एक तो डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। देखो कौन सा होता है, डॉट, है ना, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा नाम इसका क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। ये, और दूसरा क्या है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। और दूसरा क्या है, इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं, देखो, अगर 2 वेक्टर हो और हमको डॉट प्रोडक्ट लिखना है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर, ये क्या है हमारा ए, और हम वेक्टर भी जब भी हमको वेक्टर के टर्म में लिखना होता है, क्या करते हैं, ऊपर में एरो लगाते हैं ना, फिर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस, है ना, क्रॉस का साइन देंगे, और फिर इधर बी वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, अभी आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, है ना। कल पढ़ेंगे फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हम अभी देखते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम ए डॉट बी लिखे, है ना, अगर हम ए डॉट बी लिखे तो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। और कॉस थीटा ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर, है ना। तो टोटल ये कौन सा क्वांटिटी बना, स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये कौन सा क्वांटिटी बना, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, है ना। और ये जो क्वांटिटी बना ये कैसा, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा फाइंड आउट करें तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखो ए वेक्टर इफ ए वेक्टर if dot product of a vector and b vector, if dot product of a vector and b vector, if dot product of a vector and b vectors of magnitude, if dot product of a vector and b vectors of magnitude, if dot product of a vector and b vector is equal to
इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A vector and magnitude of B vector and product of, if dot product of A vector and B vector is equals to magnitude of A vector and magnitude of B vector and direction and cosine of angle theta, है ना, and multiplication of cosine of angle between multiplication of cosine of angle between them, है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, है ना। फिर यहाँ पे दूसरा बात हम क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ, चलिए को इसको रफ कर देते हैं ना, एक मिनट। The dot product of A vector and B vector is a scalar quantity because, है ना, बिकॉज ए वेक्टर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, दिस ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ये क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। also called scalar product। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, है ना। वेयर, यहाँ पे आप लिख लो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। ए और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, है ना, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो क्या है, थीटा, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, है ना। ये पता चला आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, है ना। और ये क्या हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसको रफ करते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, देखो हम क्या बताए हुए थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा है ना। और अगर हम ऐसा पूछे आपसे कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो फिर क्या बताओगे आप, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये क्या होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये कॉस थीटा है ना। तो ये बताओ आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा है ना, तो ये अगर हम इसके इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखे तो कोई दिक्कत क्या है ना। इसको हम क्या, ये भी क्या है हमारा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, ये भी क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं है ना। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और ये देखो आप, अगर ये इक्वेशन 1, तो 1 से हम क्या इसको पुट कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को इसके प्लेस पे है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना। और ये जो हमारा प्रॉपर्टी होता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होता है हमारा कैसा होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। जैसे आपको कोई बोले कि बताओ 2 इंटू 4 कितना होता है, 2 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4 ये कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे 8। अगर कोई आपसे ऐसा पूछे फिर कि बताओ 8 इंटू 2 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 8। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। उसी तरीके से वेक्टर में भी हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में है ना, वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं, स्केलर प्रोडक्ट में, अभी स्केलर का बात कर रहे हैं तो आप स्केलर का ही यहाँ पे समझेंगे है ना। तो ये देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या बोल सकते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना। कोई अगर ऐसे आपको बोले 3 इंटू 5 ये कितना 15 है ना, अगर फिर ऐसे पूछे आपसे 5 इंटू 3 है ना, तो ये भी कितना 15। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। अगर कोई इस तरीके से पूछे आपसे 2 इंटू 3 है ना, तो ये क्या बोलोगे आप 6 है ना, और फिर आपसे पूछे 4 इंटू 3 तो आप क्या बोलोगे 12। क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको बताना है, ये हमारा क्या रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा बी डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे प्रॉपर्टी इसका। देखो ये हमारा ए वेक्टर है ना इनटू बी वेक्टर है ना प्लस सी वेक्टर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है ना। ये जो प्रॉपर्टी होता है हमारा वो कैसा प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे आप देख भी रहे हो है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप कैसे समझ सकते हो, 2 इंटू 4 प्लस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 है ना। ये जो प्रॉपर्टी होता है ये कैसा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना। तो ये आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हो। तो ये हमारा 2 प्रॉपर्टी है ना, और भी है, अभी आगे और देखते हैं। आप इसको नोट डाउन करो, आगे और देखते हैं। देखो अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री है ना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज 0 डिग्री, देन क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता है हमारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा है ना, ये होता है। तो यहाँ पे आप देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये भी कितना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कितना, 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा जब एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब पैरेलल वेक्टर के केस में है ना, जब पैरेलल वेक्टर होगा है ना, व्हेन 2 वेक्टर आर पैरेलल, जब ये पैरेलल होगा उस कंडीशन में हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। अब देखो आप स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे देखो आप मान लेते हैं हम क्या, कि ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ये है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना। तो ये हमारा क्या, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है ना। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है ना। तो बताओ आप, अगर हम ऐसे आपसे पूछे कि बताओ आई डॉट आई है ना, आई डॉट आई, ये क्या होगा, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, तो क्या आप बोलोगे, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 है ना। तो 1 इंटू 1, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री है ना। तो ये आई डॉट आई, ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 है ना। तो आई डॉट आई को आपसे पूछे तो क्या बताओगे, 1 है ना। इसी तरीके से आपसे ये पूछ दे कि जे डॉट जे कितना होगा, तो फिर आप क्या बोलोगे, 1 है ना। के डॉट के कितना होगा, तो क्या बोलोगे, 1 है ना। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो है ना। और फिर के डॉट के इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी है ना, जब एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, मतलब पैरेलल वेक्टर, जब एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो इफ थीटा इज 90 डिग्री है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर क्या बोलते हैं हम, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री, है ना। और कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 0 डिग्री, है ना, सॉरी 0, कॉस 90 कितना 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो टोटल टर्म को क्या बना देगा ये 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना हो जाएगा 0, है ना। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा उस कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम दो वेक्टर का, तो उसका रिजल्ट कितना होगा 0, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, है ना। तो अगर आपसे ऐसा पूछे कोई कि बताओ आई, है ना, आई कैप डॉट जे कैप, इसका रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्ट कितना होगा, है ना। तो आई डॉट जे, है ना, तो क्या लिखेंगे हम, यूनिट वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड आई वेक्टर का, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1, है ना, जे का कितना 1, और फिर ये कितना हो जाएगा हमारा cos 90 डिग्री, है ना। आई और जे के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, है ना, ये कितना एंगल है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो आई डॉट जे, आपसे कोई अगर पूछे तो आप क्या बताओगे 0, है ना। आई कैप डॉट जे कैप ये कितना हो जाएगा 0, है ना। अगर आपसे कोई पूछे जे कैप डॉट के कैप तो क्या बताओगे, जे कैप डॉट के कैप ये भी कितना हो जाएगा 0, है ना। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर अगर आपसे ऐसा पूछे के कैप डॉट आई कैप तो क्या बोलोगे, के कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 0, है ना। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, के कैप डॉट ये जे वाला हो गया, है ना, तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो, है ना, जब ये क्या होगा ऑर्थोगोनल, है ना, ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर, उस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब हम 5वां प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर एक 6th लास्ट प्रॉपर्टी रह जाएगा, है ना। तो चलो आप इसको देखते हैं हम। जब क्या हो, दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, है ना, जब दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो तब क्या होगा, एंटी पैरेलल के केस में एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना, व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, है ना, व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, तो ए डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, है ना, और कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री, है ना, और कॉस 180 डिग्री कितना होगा, कॉस 180 डिग्री -1, है ना, ये कितना हो जाएगा -1, है ना। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये हमारा कुछ रिजल्ट आ जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कितना था 5th नंबर प्रॉपर्टीज, है ना। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी एक देखेंगे, फिर इसके बेसिस पे कल कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, है ना। तो देखो आप अगर हम बोले कि ए एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, है ना, ये हमारा वेक्टर है ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, है ना। तो यहाँ पे हमको
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है ना। पहले आप इसको लिख लो, ए वेक्टर कितना, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है ना। और बी वेक्टर क्या है हमारा, डॉट B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है ना। इस तरीके से है। अब देखो आप यहाँ पे अगर देखें तो I डॉट आई ये कितना होगा, अभी हम बताएं I को I के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है रिजल्ट 1 है ना। क्या होता है 1, तो I डॉट आई ये क्या हो जाएगा 1। बाद बाकी I को हम J से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, I डॉट J 0, फिर I डॉट K 0 है ना। तो यहाँ पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम A1 B1 है ना। और I डॉट आई क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, दूसरे से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0, फिर तीसरे से भी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना 0 है ना। फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इससे है ना, A2J से इस टोटल टर्म में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो A2J से अगर हम टोटल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इससे होल टर्म में मल्टीप्लाई करो तो A2J डॉट आई ये क्या हो जाएगा 0 है ना। A2 B1 और J डॉट आई है ना, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 0 है ना। तो ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा 0, प्लस ये क्या हो जाएगा J डॉट J 1, तो A2 B2 है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 0, प्लस ये कितना A3 को फिर इससे टोटल टर्म से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो K कैप इंटू K कैप डॉट आई कैप ये भी कितना 0, प्लस K कैप J कैप तो ये 0, प्लस ये K कैप तो ये कितना A3 B3 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 है ना। इस तरीके से हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर है ना। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज आज हमारा क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना स्केलर प्रोडक्ट का। अब हम कल इस पे जो भी है प्रॉब्लम कुछ करेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट है ना या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।